स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1, ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, तो इसके सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट को डिस्क्राइब करेंगे कि सेट कहते किसको हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं कि आपके मैथमेटिक्स में सेट किसको कहते हैं। आर collection of well defined and distinct objects। ठीक है, अच्छा चलिए अब यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट उसने क्यों यूज़ किया है। क्योंकि अब आपकी अपनी मर्जी की बात है कि आप ऑब्जेक्ट्स में नंबर्स लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, ABCD, या कोई नेम वगैरह लेते हैं, ETC। ठीक है, एक्सेट्रा। अब आपकी अपनी मर्जी की बात है कि आप उसमें क्या चीज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें सबसे पहले कि उसने कहा है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कहते हैं कि जिसको हम अच्छे तरीके से, मीन्स के उसकी पहचान वाहिद हो। ठीक है, मीन्स के वो अपनी नौयत का अलग ही हो। जैसे कि अब आप सपोज करें आपका नाम कुछ भी होगा, तो अब उस नाम का हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद ना हो लेकिन कहीं और हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जैसे अब आपके पास मंथ्स के नेम होते हैं जनवरी, तो जनवरी अपना नाम वाहिद रखता है, ना कि वो फेब के साथ मैच कर ले। ठीक है, जनवरी अलग है, फेबरी अलग है। ठीक है, उसके बाद मार्च अलग है, अप्रैल अलग है। 12 मंथ्स हैं, उनके नाम अलग अलग हैं और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक तो वो वेल डिफाइंड है और दूसरा वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट कहते हैं मुख्तलिफ होने को। ठीक है, तो आपके पास सपोज करें ABCDEF है, मतलब A to Z आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें भी आपका A अपना ही पहचान रखता है और सबसे मुख्तलिफ है। ठीक है, अब उनके अगर आप सेट लिखेंगे, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कोई भी सेट, सपोज करें A B C और D। ठीक है, अब यहाँ पर A B से मुख्तलिफ है, B C से और C D से। ठीक है, और अल्फ़ाबेट्स में भी ये अपनी ही पहचान रखते हैं, इनके साथ का कोई नंबर नहीं है। तो उसमें कहता है कि सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एक तो वेल डिफाइंड हो और एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ये था सेट का कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो सेट, कुछ इंपॉर्टेंट सेट हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेट देख लेते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट सेट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपके पास सेट आता है रियल नंबर्स। सबसे पहले जो आपके पास आते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक बात होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसने कहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और ये इसमें दोनों देखें, सेट की दोनों खसूसियत पाई जाती हैं। क्या 1 2 के बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं। 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, तो ये क्या हो गया, सेट बन गया। आपके पास एक सेट हो गया। उसके बाद आपके पास सेट आ गया है सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या होता है इसमें, नेचुरल नंबर के साथ जीरो को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपका सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है। एक बार दूसरा सेट हमने पढ़ लिया। तीसरा सेट है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स किसको कहते हैं, कि आपके पास 0 हो, +1 हो, -1 हो। ठीक है, +2 हो,
-2 हो, +3 हो, -3 हो, अप टू सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें, जो माइनस वाले होंगे वो ज़ीरो की लेफ्ट साइड पर आएंगे, और जो पॉजिटिव वाले होंगे वो ज़ीरो के राइट साइड पर आएंगे इंटीजर्स में। ठीक है, जो नेगेटिव होंगे वो ज़ीरो की लेफ्ट साइड पर आएंगे, और जो पॉजिटिव होंगे वो ज़ीरो की राइट साइड पर आएंगे। क्लियर हो गया एक बात। अच्छा, नेक्स्ट देखें, आपके पास जो अगला आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 और अपने टेबल पर जाते हों, मीन्स डिवाइड होते हैं, अप टू सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पर प्राइम नंबर को हम थोड़ा सा डिटेल में बता दूं मैं आपको कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसे नंबर जिनके दो डिवाइजर हों। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल होगा आपके ज़हन में कि 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर, बिकॉज 1 के दो डिवाइजर नहीं है। 2 के देखें, 2 1 पर भी जा रहा है और 2 अपने टेबल पर भी डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके दो डिवाइजर होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद आ जाए, आपके पास है सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड कौन से होते हैं? जो मुख्तलिफ हों, 1 3 5 7 9 अप टू 100। ठीक है, आगे ही आ जाए, आपके पास है सेट ऑफ इवन नंबर्स अदर देन ऑड नंबर्स, 2 4 6। ठीक है, अप टू सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें, जो यहाँ पर बताना लाजमी है, कि अगर आप जब आप पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो फिर तो 2 4 6 आएगा। ठीक है, अगर तो आप कहते हैं कि हमने इंटीजर्स लेने हैं, सिंपल इंटीजर्स लेने हैं, तो आपके फिर यहाँ पर +1 माइनस प्लस -3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस और प्लस माइनस, और इधर ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। ज़ीरो इवन नंबर में आता है। ठीक है, ज़ीरो किस में आता है? इवन नंबर में आता है। उसके बाद आखिरी सेट जो आपके पास गिवन है वो ये है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है, जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाएं, और P और Q किससे बिलोंग करते हों? Z से। ठीक है, और आगे उसने कंडीशन भी लगाई है कि Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0। Q आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, देन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और फिर उसके बाद आपके पास आगे सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। आपको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ऐसे नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है, P ओवर Q की फॉर्म में मींस बाय फ्रैक्शन। यहाँ पे एग्जांपल देख लें, 2/3, 4/5, 9/11, 1/4। ये ऐसे फ्रैक्शन में लिखे जाएं, इनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, ये थे आपके पास रैशनल नंबर। अब हम आगे चलते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं सेट की। हर चीज़ की कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, तो सेट का जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको कहा जाता है सबसेट। ठीक है, सेट का जो सब्स्टिट्यूट होगा आपके पास वो क्या कहलाएगा? सबसेट। अच्छा, सबसेट को आप डिफाइन कैसे करेंगे वो देख लें। एनी पार्ट ऑफ एनी लार्ज सेट, किसी भी बड़े सेट के
पार्ट को अगर आप अलग कर देंगे तो उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब सपोज करें आपके पास एक सेट है 1 2 3 4, इसको हम नाम ले देते हैं ए का, और बी सेट आपने अपनी मर्जी का लिया है 2 और 3। अब यहाँ पर देखें आपका 2 जो है वो ए सेट में है, उसके बाद 3 आपका ए सेट में है, मीन्स के जो बी है वो आपका ए का क्या है, सबसेट है। मीन्स के आपने ये जो ए बी लिया था अपनी मर्जी से, ये आपके ए से बिलोंग कर रहा है, समझ आ रही, ठीक है, कि आपका जो बी सेट है वो ए से बिलोंग कर रहा है। मींस के आपका ए एक बड़ा सेट है, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ए आपका एक बड़ा सेट है, जबकि बी एक छोटा सेट है जिसके अंदर आपके ए के एलिमेंट्स मौजूद हैं। सबसेट कहते हैं एनी पार्ट ऑफ एनी लार्ज सेट इज नोन एज सबसेट, ठीक है। अब आगे हम डिस्क्राइब करेंगे इसकी टाइप्स को। सबसेट की टाइप्स होती हैं दो तरह की, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर को पहले देख लेते हैं। प्रॉपर सबसेट, हम ऊपर वाली एग्जांपल को लेकर चलते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि आपके पास एक सेट है, सेट ए, ठीक है, क्या है, इफ a set A and set B, then हम कहते हैं कि सेट B जो है ना, A का, सेट A का सबसेट है, बट अच्छा, अब पहले यहां तक समझ लें। आप कहते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, इफ अ सेट ए एंड सेट बी, देन सेट बी जो है सेट ए का सबसेट है, बट आप कहते हैं कि सेट बी में सेट ए के सारे एलिमेंट मौजूद नहीं है। मींस कि आप कहते हैं कि बट एट लीस्ट वन element of set A don't include in set B, then ये आपका प्रॉपर सबसेट होगा। मीन्स कि आप देखें कि आपका जो सेट बी है वो सबसेट तो है सेट ए का, बट उसमें देखें कि आपका एक तो 1 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, इसलिए ये आपका प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट में ये है कि आपके पास जितने ओरिजिनल एलिमेंट हो उसका कुछ हिस्सा आपके सेट में हो, प्रॉपर पूरे एलिमेंट्स ना हो, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और इसको सबसेट को हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। बी आपका सबसेट है ए का, और बी क्या सबसेट है आपका, प्रॉपर सबसेट है। क्या है आपके पास, प्रॉपर सबसेट है। क्यों, क्योंकि सेट बी में सेट ए के सारे एलिमेंट मौजूद नहीं हैं। क्लियर, ठीक है। सबसेट फिर समझ लें कि एनी पार्ट ऑफ एनी लार्ज सेट। प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, ऐसा सेट जिसमें ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों बट एटलीस्ट एक एलिमेंट सेट ए का उसमें इंक्लूड ना हो। इन सेट डू नॉट इंक्लूड इन सेट बी। क्लियर हो गया, ये थे प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। ये था आपके पास प्रॉपर सबसेट। अब आ जाए इम्प्रॉपर पर। अब हम आगे उसको डिस्क्राइब करते हैं इम्प्रॉपर को। इम्प्रॉपर, चल अब ये उसका उल्टा हो जाएगा कि आपके पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। अच्छा, और अब वो ये भी कह रहा है कि आपका जो सेट बी है वो सबसेट है सेट ए का, एक बात। बट वो ये कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स, मैं आपको इसको पॉइंट्स में लिख रहा हूं,
तीसरा पॉइंट वो ये कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंक्लूड इन सेट बी। मीन्स वो कह रहा है कि अब आप जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि जिसमें आपके सेट ए का कोई एक एलिमेंट, मीन्स के एक एलिमेंट कम से कम उसमें मौजूद ना हो, ठीक है। बाकी मतलब अगर 4 एलिमेंट है 3 मौजूद हो जाए, एक मौजूद ना हो ताकि वो प्रॉपर सबसेट हो। और अगर चारों के चारों ही उसमें आ जाए, जैसे आपके पास सेट ए है 1 2 3 4, तो अब इसका सबसेट आप लिखें बी 1 2 3 एंड 4, देखें बराबर हो गया। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गया इस यहां तक आपको कि आपके पास एक सेट, दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सबसेट सेट बी आपका सबसेट सेट है ए, ठीक है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट इंक्लूड इन अ सेट बी, तो ये भी आपका बी सबसेट है ए बट इम्प्रॉपर। क्लियर हो गया। चले आगे इसके देखें, इसके आगे है जो टॉपिक है पावर सेट, पावर सेट। चल अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बड़ा कोई होगा, मींस पावर वाली चीज है। मींस इसमें कि कोई भी आपके पास एक सेट हो, ठीक है, ऐसा सेट जिसमें आपके पावर सेट इज डिफाइंड एज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट। मींस कि आपके पास एक सेट है विच इज containing all possible subset of set A is known as power set, और इसको हम डिनोट करते हैं पी ए, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं पी ए के साथ। क्लियर हो गया यहां तक कि अ सेट विच इज कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज नॉन एज पावर सेट, और इसको डिनोट करते हैं पी ब्रैकेट लगा के ए। अच्छा, अब यहां पर दो पॉइंट डिस्कस करने मैंने आपसे। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, के हर सेट अपना सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रॉपर पढ़ा है, तो मीन्स कि अगर आप ये देखें, अब ये देखें यहाँ पर आपको 1 2 3 4 है, तो मीन्स आपके पास यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपके पास 1 2 3 4 है, तो ये सेट ए में मौजूद है। तो ये मीन्स कि हर सेट अपना होता है और एम्प्टी सेट हर सेट में मौजूद होता है। अब जैसे जैसे हम आगे हम आप एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं, आप यहाँ तक डेफिनेशन सी, तो अब हम आगे इसको देखेंगे कि एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे। तो इससे पहले एक फॉर्मूला समझ लें कि पावर सेट निकालते कैसे हैं। कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक पावर सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो उसके टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो आपने सिंपल देखें कि चले, अब आपसे सपोज कोई कहता है कि आपके पास 3 एलिमेंट है एक सेट में, सेट ए है 3 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो बताएं कि उसके पावर सेट में कितने सबसेट होंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जितने एलिमेंट n, और n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपके पास जितने एलिमेंट्स होंगे उसको यहाँ रखें और उसके आंसर निकालें, तो आपके टोटल जो पावर सेट होगा उसमें आपके टोटल 8 सबसेट होंगे सेट ए के। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.1।
चलें जी, पहला सवाल है आपके पास कि राइट सबसेट ऑफ ऑल द फॉलोइंग। राइट सबसेट, ठीक है। आपने इसमें सबसे पहले क्या लिखने हैं? सबसेट लिखने हैं। तो आपको पहला सवाल उसमें गिवन है एम्प्टी सेट है। दूसरा सेट आपको गिवन है 1। तीसरा सेट आपको गिवन है ए और बी। आपको सवाल गिवन है और आपको कह रहा है कि आपने इसको सबसेट इसके लिखे, ठीक है। इसका तो सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा। अच्छा, अब यहां पर मैंने एक सिंबल यूज कर लिया है गलती से, या जैसे मर्जी आप समझ लें कि 5। अच्छा, अब एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एम्प्टी सेट को ऐसे लिखेंगे तो फिर आप इसके साथ ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। ये आपको बताने के लिए ही मैंने यहाँ पर 5 लिखा है। अच्छा, उसके बाद आ जाए सेट दूसरी तरफ जिसमें अंदर 1 है। तो सबसे पहले तो आपका एम्प्टी सेट आएगा और फिर 1 आएगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। अब नीचे आ जाएं, यहां पर आपके पास है सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर सेट ए, सेट बी एंड सेट ए एंड बी। ये अब हमने तमाम उसके पॉसिबल जितने भी थे वो हमने लिख लिए। चलिए यहां आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर तो यहां पर देखें, ये आपका इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और अगर ये इंक्लूड हो जाएगा तो ये इम्प्रॉपर, ठीक है। यहां तक ये जो आपके हैं ये प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट है, और ये क्या है आपका इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, ताकि आपको जहन में रहे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ये तो उसने कहा था कि सबसेट लिखें। अब आगे आपको वो कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट लिखें। कितने प्रॉपर सबसेट लिखें? तो आपके पास पहला सवाल है आपके बुक का ए। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 01। थर्ड वन है आपके पास 1, 2 एंड 3। चलो, अब आपको यहाँ पर कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट लिखें। मैंने आपको अभी सारा यही एक्सप्लेन किया है कि प्रॉपर सबसेट में आपका जो ओरिजिनल वाला होता है सेट वो नहीं आता। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। क्यों? क्योंकि अगर ए आ जाएगा तो फिर तो वो इम्प्रॉपर बन गया ना। इम्प्रॉपर में होता है कि सेट ए सेट बी के बराबर आ जाए, तो हमने प्रॉपर भी बनाना है कि सेट ए सेट बी के बराबर ना आए। इसमें सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर 0 एंड फिर 1। उसके बाद इसमें एम्प्टी सेट 1, 2, 3। अब इनका पेयर बनाए 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। अब इसके अलावा इसके कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? ये था आपका प्रॉपर सबसेट वाला सवाल। चलें जी, अब आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला कि पावर सेट लिख। क्या लिखें? पावर सेट, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वाला सवाल देख लेते हैं। आपके पास पहला सवाल है -1, 1। अच्छा, अब इसका वो कह रहा है कि पावर सेट लिखें। तो सबसे पहले हम पहले प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके ना इसका आंसर लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने पावर सेट कैसे लिखना है। सबसे पहले इसका एम्प्टी सेट लिखें, फिर इसका -1 लिखें, फिर 1 लिखें, फिर -1 और 1 को इकट्ठा लिखें। अच्छा, अब ये तो आपने लिख दिया सबसेट। अब इसको आप एक और ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें।
एक और ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो ये आपका बन गया है पावर सेट। मीन्स कि अब उसको डबल ब्रैकेट लग गई है तो वो आपका बन गया है पावर सेट। अभी हम एक और सवाल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। चल सबसे पहले इसके सबसेट लिखते हैं अब। एम्प्टी सेट, सेट ए बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, फिर इनका पेयर ए बी के साथ, फिर बी सी के साथ, फिर ए और सी का, और देन फाइनल ए बी एंड सी। चल अभी आपने लिख लिया। अब हमारा सवाल क्या था कि आपने पावर सेट लिखना है। पावर सेट लिखने के लिए एक और ब्रैकेट उनके इधर लगा दें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये छोटी ब्रैकेट और ब्लू मार्कर से आपकी बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है। यहाँ पर भी देख लें ये, और यहाँ पर भी ये, ठीक हो गया। यहाँ पर देखें ये आपके पास लिखा हुआ है आपका कि आपने पावर सेट लिखना है। तो सबसे पहले आप उसके सारे सब सेट लिखें और देन उसके ऊपर आप उसको क्या कर दें, आप उसको ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दें तो आप क्या क्या कहते हैं, ये आ जाएगा पावर सेट। अच्छा अब आपको कोई कह दे कि एक सेट में सबसेट कितने होते हैं, वो तो आपको बता दिया कि आप उसमें क्या कहते हैं, वो लिखा देंगे, पावर सेट वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि 2 की पावर n, ठीक है। अच्छा अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक सेट में सब इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, तो वो याद रखिएगा हर सेट में इम्प्रॉपर जो सबसेट होता है वो हमेशा एक होता है 1, और प्रॉपर जितने टोटल होंगे 2n-1। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। आज का लेक्चर यहीं तक। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा है। तो अल्लाह हाफिज़।